गाइज जो मैं ये ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ, इस टॉपिक पे जो काम करने जा रहा हूँ गाइज, ये बनेगा 2 ब्लॉग में। ठीक है गाइज, ये लंबा हो जाता है ज़्यादा, तो ये एक ब्लॉग में जो है ना ज़्यादा लंबा हो जाएगा और गाइज उसमें बहुत दिक्कत आ जाती है। और गाइज ये जो है ना मैं 2 ब्लॉग में बनाऊंगा, तो मुझे जो है ना इसका आज जो ब्लॉग बनाना है गाइज, इस बुश और गरारी के ऊपर बनाना है और मैं आपको बताऊँगा आगे क्या करना है। तो गाइज आज का टॉपिक है हमारा ये बुशों की लाइन सीधी करना और उस गरारी का मिलान करना। गाइज कमेंट आया था कि बुशों की लाइन सीधी करना बताओ और गज की लाइन सीधी करना बताओ। तो गाइज मैं आगे बढ़ता हूँ, अब ये बताता हूँ कि कैसे ठोकेंगे और कैसे इनका मिलान होता है और कैसे लाइन सीधी होती है। तो गाइज देखो, ये जो ना ऐसा सबके साइज़ अलग अलग होते हैं बुशों के, रेमरों के। तो गाइज मेरा साइज़ क्या है, ऐसा है, अपना आप चले जाता है इसके अंदर। गाइज ये अपना आप आगे पीछे ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो मैं इसको टाइट करने के लिए क्या करूँगा गाइज, मैंने ऐसे टक लगाए इसके अंदर। और गाइज जब ये हम इसे टक लगाते हैं तो कि आधा बुश हमारा बाहर रहता है और आधा अंदर चले जाता है। तो गाइज इसी हिसाब से इसको टक लगाने के, ज़्यादा टाइट ना हो ज़्यादा ढीला ना हो। ठीक है गाइज, और मैं इस पर आपको एक बार टक लगा के दिखाता हूँ कि टक कैसे लगाए जाते हैं। तो गाइज देखो, बाग को हम इतना खोलेंगे जो ये नीचे न जाए इसके अंदर। और गाइज ऐसे सेंटर पंच ले लेंगे और यहाँ पे एक यहाँ मारेंगे इस पर, एक सुराख के इधर और एक इधर। तो गाइज देख सकते हो आप, ये वाला जो सुराख है इसमें 2 सुराख रहते हैं, तो इसके अंदर मैंने एक इधर मारा एक इधर मारा। अब मैं गाइज दूसरा दिखाता हूँ आपको। गाइज ये देखो 3 सुराख वाला रहता है, तो इसमें जो टक मारते हैं, एक हम सुराख के इधर मारेंगे और एक इधर मारेंगे। गाइज इस तरीके से, गाइज देख सकते हो आप, इस तरीके से ना सुराख के एक इधर एक इधर, क्योंकि ये जो टक है ना, ये बीच में हमारे चले जाते हैं और ये दिखाई नहीं देते। तो गाइज इसी तरीके से 2 ही मैंने मारे हैं, तो आप 6 भी मार सकते हो, 8 भी मार सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ, जिस हिसाब से आपको टाइट करना हो ना वो उस हिसाब से आप ज़्यादा और कम का हिसाब रहता है। गाइज इसमें अगर ज़्यादा टाइट करना है तो ज़्यादा टक मारना, और कम टाइट करना है तो आप 6 टक भी मार सकते हैं। मैंने इसमें 6 मारे हैं, आप 8 भी मार सकते हैं अपने बुश को देख के, साइज़ को देख के। अगर आपको लगेगा टक की ज़रूरत नहीं है तो आप इसे यहाँ से बुश को रगड़ के भी लगा सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ उसको कैसे रगड़ते हैं। तो गाइज ऐसे ही इसकी छोटी रोड होती है, आप एक रोड बना लेना और इसे आधा इसमें ऐसे, देखो मैंने यहाँ से अंदर कर दिया और यहाँ से ऊपर निकाल दिया। इस तरीके से यहाँ पे इसे रगड़ा जाता है। गाइज मैं आपको सिर्फ रगड़ के बता रहा हूँ कि कैसे रगड़ते हैं। आधा हिस्सा हमारा ऐसे रगड़ जाएगा गाइज, आप देख सकते हो। गाइज मैंने आधा हिस्सा रगड़ा, अगर टाइट हो तो ये इसके दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको लगा के दिखाता हूँ उसके अंदर। तो गाइज देखो, इस बुश को हम ठोकने से पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक सुराख होता है, इसमें ऐसा पेचकस से कोई कील आप डाल सकते हो इस तरीके से इसके अंदर। देखो दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पे ऐसा सुराख देख के सुराख से सुराख इसका हम ऐसे मिला देंगे गाइज। और गाइज इसको ठोकने के लिए एक ऐसी घावली होती है जो इस बुश के अंदर ऐसे आधी चली जाती है गाइज, देखो इस तरीके से। तो मैं आपको इसे आधा ठोक के दिखाता हूँ। गाइज इसको आधा ठोकेंगे और जैसे आप मशीन बना रहे हो तो पता होता है कि हमें कितना ठोकना होता है। तो गाइज इसे ठोकने के बाद फिर ये हम 3 सुराख वाला लेंगे गाइज, जो यहाँ लगता है। ठीक है गाइज, इसका भी सुराख यहाँ पे होता है, तो यहाँ से ये सुराख ऐसे ऊपर से झांकने पर दिखाई दे जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखो गाइज मैंने पेचकस लगा दिया है और ऐसे हम सुराख देख के इसको सीधा ठोक देंगे इसके अंदर इस तरीके से, और ये पेचकस निकाल देंगे। और गाइज इसको ठोकने का भी, इसको ठोकने के लिए भी हमें घावली, इसको घावली बोलते हैं गाइज, इसको घावली का यूज़ करना पड़ेगा। तो गाइज इसको तो हम इसे इतना ठोक देंगे गाइज। जब हम मिलान करेंगे तो पहले मिलान हम गरारी का ही करेंगे, उसके बाद लाइन सीधी करेंगे। तो गाइज देखो, ये जो हमारी रोड है ना, इसमें एक चौड़ी गरारी लगती है और इसके अंदर एक लंबी गरारी लगती है। लंबी गरारी लगती है ऊपर और चौड़ी गरारी लगती है नीचे। और ये एक गरारी ये होती है गाइज, इसके अंदर छोटी गरारी होती है। और इसकी जो है ना, ये जो हमारी गरारी होती है ना गाइज, इसके अंदर जो है बड़ी रोड लगाई जाती है। ठीक है, तो ये इसमें ऐसे लगती है। अब मैं आपको बताता हूँ ये हमारे मिलान नीचे का रहेगा कितना। तो गाइज देखो, इसके ऊपर है ना हमारी ये छोटी गरारी इतनी चढ़ के रहनी चाहिए गाइज, इतनी, मतलब आप हाथ से ऐसे चेक कर सकते हो, तो ये चढ़ती हुई रहनी चाहिए। ठीक है। और गाइज जब हम रमा करते हैं ना, तो हम जब रमा करते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। तो गाइज जब हम रमा करते हैं तो यहाँ से चोट मारते हैं ना, इसको दबा के रमा करते हैं। तो गाइज कम से कम 3 बार हम यहाँ से दबा के रमा करेंगे ना, उसके बाद भी ये गरारी हमारी चढ़ती हुई रहनी चाहिए गाइज। इतना मिलान रखना है आपको। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ मिलान। देखो गाइज मैंने ये लगाया है, तो ये हमारी ज़्यादा ऊपर है, इसको हम उसको थोड़ा सा अंदर करेंगे, इस वाले उसको थोड़ा अंदर करेंगे, यानी चौड़ी गरारे वाले। तो करने के लिए हम क्या करेंगे गाइज, आप ऐसा एक ये भी ले सकते हो। ठीक है, और आप ऐसा भी ले सकते हो, ऐसे मान ऐसे आप ये दोनों में से एक आइटम ले सकते हो ऐसा। तो गाइज देखो मैं ऐसे करके इस पर ऐसे ही यहाँ से
हल्के हल्के चोट मारेंगे, उसे चेक करता रहूँगा गाइज। तो गाइज आपको ऐसा तो दिखाई नहीं देगा कि ऊपर से भी दिखाई नहीं देगा, तो कि इतना मिलान होना चाहिए। मैंने अब रखा है इसके अंदर। तो गाइज आप देख सकते हो कि इतना मिलान है कि 3 बार रमा करने के बाद भी ये ऊपर रहेगा, ठीक है। तो मैंने इतना मिलान यहाँ रख दिया, आप ऐसे करके हाथ से चेक कर लेना। अब देखो गाइज मैं आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए एक चीज़ और बताता हूँ। अब जैसे करा ये हमने उस पर यहाँ पर चोट मारी ना, ये बहुत ज़्यादा अंदर चला गया, ठीक है। अब ये जो है ना बराबर होगा, ये ज़्यादा अंदर चला गया। तो अब उसको हम बाहर कैसे निकालेंगे, इसका तरीका और बताता हूँ। तो गाइज देखो यहाँ से है ना, यहाँ से इस वाले ये जो है ना सीधे हाथ वाला सुराख, इसमें से आप देख सकते हो, जब आप लगाओगे तो देखो ऐसे हमारी घावली नीचे जाएगी इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ से हम इसमें हल्की सी, जितना आपको बाहर निकालना गाइज, यहाँ से पकड़ेंगे और जितना आपको बाहर निकाला इतनी चोट मार देना, ठीक है। इस तरीके से ये बाहर निकलेगा। और गाइज अगर हम ये वाला पहले बुश ठोकते तो ये ऑप्शन हमारा नहीं रहता। हम क्या करते फिर इसके अंदर से ऐसे मतलब उसको नीचे करते, अगर ऐसे करते तो उसका मुंह भी दब जाता है। तो गाइज ये बहुत अच्छा और बहुत आसान तरीका है। इस तरीके से आप नीचे से पहले 2 बुश लगाना, उसके बाद अगर ऊपर चले जाता है तो यहाँ से आसानी से नीचे भी आ जाएगा, ठीक है गाइज। अब गाइज ये देखो हमारा मिलान तो हो गया। अब यहाँ पे बीच में जगह है ना, अब इस रोड को हम यहाँ पे लेके आएंगे, बराबर कर देंगे। और यहाँ से हम गाइज इसे हथौड़ी से ऐसे इसको बराबर में कर देंगे गाइज। इसको इतना बराबर करेंगे गाइज जिसमें हल्की सी लूजिंग हो, जिससे हमारी रोड आगे पीछे हो जाए, ठीक है गाइज। और ये मिलान भी हो गया। अब यहाँ पे हम पेच टाइट कर देंगे। तो गाइज ये नाल का पेच बोलते हैं सर, तो ये वाला पेच हम टाइट कर देंगे। तो गाइज ये वाला बुश जो ठोकेंगे हम यहाँ पे, तो ये इसका सुराख है, देखो ये ऊपर वाला। और जब आप ऐसे बुश ठोकोगे ना तो यहाँ से सुराख दिखाई देगा। तो अब इस वाले उसको हम ठोकते हैं। तो गाइज हमने सुराख मिला दिया और हम इसको गाइज ये हम ज़्यादा नीचे नहीं ठोकेंगे इसको, ये हल्का सा ऊपर रहेगा तो चलेगा, नीचे नहीं होना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि नीचे निकालने से गाइज फिर बाद में ज़्यादा निकालना पड़ेगा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब हम शटल का मिलान करेंगे तो एक बार कोई नीचे चले जाए तो अच्छी बात है, ठीक है, मतलब नीचे ठोकना पड़े। तो गाइज अभी हम इसको इतना ही ठोकेंगे। जब आप मशीन बनाते रहोगे तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि बुश कितना ठोका जाता है। तो अब इसका हम लाइन सीधी करेंगे। गाइज देखो मैं तो ये गुरचक बाद में करता हूँ, पहले ही बुश में गुरचक हो जाती है, तो आप पहले ही कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद में गाइज हम ये रोड लगाएंगे इसके अंदर, और अब आपको दिखाते हैं फिर नीचे। तो गाइज देखो ये मैंने रोड रखी है, तो यहाँ पे इसमें इधर जगह बच रही है गाइज, ठीक है, ये यहाँ पे इतनी जगह बच रही है। तो गाइज इसी रोड के ऊपर बुश के पास मैं आपको दिखाऊंगा, ये देख लो जगह जिधर है ना, जिधर जगह होती है हम उधर ही उसकी सीध में जगह, उसकी सीध में ही हम चोट मारेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर। जैसे मैंने बताया था नीचे देखो जगह है, तो यहाँ पे यहाँ लगेगी चोट ऊपर, है ना। और गाइज अगर ये नीचे से हमें सीधी करनी हो तो गाइज मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये हमारी रोड है ना, ऐसे अगर हम ऊपर चोट मारेंगे तो गाइज देखो ऊपर से यहाँ से ऐसे इधर आएगी सीधी। और अगर हम नीचे से करते हैं गाइज, इसको नीचे से करते हैं तो देखो यहाँ से ऐसे अगर हम इधर को करेंगे तब ये सीधा होगा। बहुत आसान है गाइज, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बहुत ही आसान है, बस समझना है आपको मैंने कैसे बताया। और गाइज जैसे यहाँ चोट देखो, अब ये जो हम चोट मारेंगे ये कैसे मारेंगे गाइज, अगर ये ज़्यादा टाइट हुआ है तो गाइज ये देखो हम चोट मारेंगे ना तो ये और टाइट हो जाएगा। तो गाइज आपको जो बुश है ना इस हिसाब से ठोकना है कि आप चोट मारने के बाद लाइन भी सीधी हो जाए और बुश भी टाइट हो जाए, क्योंकि गाइज बुश पे जब हम चोट मारते हैं तो ये और टाइट हो जाता है। तो इस तरीके से जितनी ज़्यादा जगह होगी इतनी ज़ोर से चोट लगेगी, और गाइज जितनी कम जगह होगी इतनी हल्की चोट लगेगी। तो गाइज देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो चली गई ना, एक ही चोट में नीचे चली गई। और गाइज मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, तो गाइज देखो जब हम इसके अंदर हमारी लाइन सीधी हो जाएगी या नहीं होगी, तो गाइज हम इतना सा बस इतनी सी रोड को इस बुश के अंदर लगाएंगे और इसके साथ ऐसे घुमाएंगे। गाइज इसमें ज़्यादा नहीं घुमाना, आप ज़्यादा घुमाओगे तो नीचे फंस जाएगी, क्योंकि नीचे वाली की टेढ़ी होगी। तो लाइन जब सीधी हो जाएगी तो हमें सिर्फ इतनी सी इस पर पता लग जाएगा लाइन सीधी होगी। गाइज ये बिल्कुल फ्री घूमने लगेगी, अगर फ्री नहीं घूमती है और जहाँ टाइट है उसको रोड को निकाल देना और फिर छोड़ना ऊपर से। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो अगर जैसे मान लो यहाँ टाइट है ना, तो मैंने रोड ऐसे उठाया और ऐसे छोड़ दी तो क्या यहाँ रुक जाएगी गाइज। अगर लाइन टेढ़ी होगी तो, नहीं होगी तो ये बिल्कुल अंदर चली जाएगी। गाइज जैसे मैंने बताया था कि हम दोनों तरफ से मार सकते हैं, तो देखो मैंने बाडी को उल्टा रख दिया है, ठीक है गाइज। पहले तो मैं नीचे से सीधी कर रहा था, जब भी आप अगर दोनों तरफ से करोगे सीधी तो बाडी को इस तरीके से रख लेना जो यहाँ से मारने में, चोट मारने में आसानी हो। तो यहाँ से चेक करके जिधर भी जगह होगी ना गाइज, अब जिधर भी जगह होगी उसकी सीध में नीचे यहाँ लगेगी चोट, ठीक है गाइज। जैसे कि बाडी इधर रखी तो मैंने बताया था कि नीचे चोट लगेगी, ठीक है। अगर हम बाडी ऐसे रख लेते हैं, जैसा मान लो अभी मैं दिखाता हूँ, जैसे गाइज इधर जगह है इधर, तो है ना, तो देखो यहाँ पे चोट लगेगी, यहाँ पे इसके पीछे जिधर जगह होगी ना उसके पीछे यहाँ चोट लगेगी। नीचे से अगर हम सीधी करेंगे तो उसका उल्टा हो जाता है, और अगर हम सीधा करके बताते गाइज तो सीधा हो जाता है। ये देखो गाइज मैं अगर ऐसा रखूँगा तो उसकी सीध में यहाँ चोट, जैसे यहाँ पे जगह थी तो उसकी सीध में यहाँ लगेगी, ठीक है।
और अगर मैंने उल्टा कर दिया बाटी को और यहाँ पर जगह यानी इस जगह जगह है तो गाइस फिर हमारी चोट इसके नीचे लगेगी सीध में। ठीक है गाइस, समझ गए ना। तो ये बहुत आसान तरीका, इस तरीके से आप लाइन सीधी कर लेना। अब मैं इसका पेज टाइट कर दूँगा। पेज टाइट करने के बाद गाइस फिर लाइन को हम फिर देखेंगे कि पेज टाइट करने के बाद में ये टेढ़ी तो नहीं। तो गाइस इस तरीके से देखो ये लाइन सीधी होती है। ठीक है, देखो लाइन बिल्कुल फ्री है गाइस, लाइन बिल्कुल फ्री है। मैं आपको आगे बताता हूँ। तो गाइस देखो मैंने पेज टाइट करा ना, तो देखो नीचे है कि नीचे यहाँ पे जगह बता रहा है। ठीक है, तो मैं देखो ऊपर से ही सीधा करूँगा। अगर मैं नीचे से बताता हूँ तो आपको बता दो कैसे चोट लगेगी। अब गाइस देखो जैसे मैंने दिखाया कि यहाँ पे जगह है, तो मैं अगर नीचे से मारूंगा देखो इस तरीके से इसके बिल्कुल जिधर जगह होगी ना उसके पीछे, यानी उसके पीछे यहाँ पे चोट लगेगी उसके पीछे। तो आप ऐसे भी सीधी कर सकते हो गाइस, और नहीं तो मशीन को घुमा के, और मशीन को घुमा के करोगे तो बहुत आसान है। ऐसे भी आसान है, दोनों तरफ से आसान है गाइस। तो आप किसी भी तरह से कर लेना। देखो मैं इसी तरीके से आपको बताता हूँ। देखो ऐसा मैंने ये रखा, छेनी रखी, उसके बाद ऐसे मारी, तो गाइस देखो ये बिल्कुल फ्री हो गई। बस एक चीज़ का याद रखना गाइस, आपके जो लाइन जो जल्दी सीधी होगी वो आपके बुश ठोकने पर होगी। अगर आपने ज़्यादा टाइट ठोक दिया फिर आप छेनी से लाइन सीधी कर रहे हो तो गाइस बुश तो टाइट हो जाएगा लेकिन लाइन सीधी नहीं होगी। तो बुश आप इसी मतलब इतना नरमी का उसका ध्यान रखना कि जब लाइन सीधी करो तो बुश भी मुड़ जाए, लाइन भी सीधी हो जाए और हमारा बुश और टाइट हो जाए। तो गाइस देखो मैंने छेनी से भी टाइट करा और पेच लगा के भी करा तो ये और मजबूत हो गया। तो गाइस ये इसका तरीका है। इसी तरीके से हम इस वाले बुश की लाइन सीधी करेंगे। एक बात का याद रखना गाइस, अगर हमारी रोड इस बुश के अंदर है ना तो इसी बुश के पास या तो ऊपर या नीचे चोट लगेगी। ठीक है, अब मैं इसे घुमा के इस वाले बुश की लाइन सीधी बताता हूँ आपको करके। तो गाइस देखो मैंने मशीन उल्टी कर दी है। अब देखो आपको यहाँ जगह दिखाई दे रही है। तो गाइस अगर मैं नीचे से करूँगा तो उसके नीचे लगेगी, ऊपर से करूँगा तो उसके ऊपर लगेगी। यानी अब दिखाता हूँ आपको आगे। देखो गाइस यहाँ पे जगह थी ना, तो देखो मैं इसके ऊपर से करूँ ना तो इसके सीध में यहाँ लगेगी गाइस। ये देखो यहाँ लगेगी। ठीक है, अब मैंने आपको दिखाई, देखो रोड अंदर गई ना। अगर मैं पीछे नीचे से मारता तो गाइस बॉडी को उल्टा कर देता और पीछे से छेनी से ऐसे मार देता इसके पीछे से। समझ गए ना, बहुत आसान है गाइस, लेकिन समझने की बात है। ठीक है, जब आप एक दो बार लाइन सीधी करोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो गाइस देखो ये फ्री हो गई। बस फिर उसके बाद में फुल टाइट कर दूँ मैं इसके पेज। और गाइस पेज टाइट करने के बाद क्या होगा, ये थोड़ा सा बढ़ जाता है तो ये देखो बटा नहीं, लाइन सीधी होगी। अब देखो अपना हमारी रोड गिर रहेगा, इसको कहते हैं लाइन सीधी करना। ठीक है, अब मैं आपको ऊपर वाले उसकी वाली लाइन बताता हूँ। तो गाइस देखो हमने 3 बुश ठोके थे और मैंने आपको बताया था पहले मिलान करेंगे फिर उसकी लाइन सीधी करेंगे। और देखो अगर हमें ऊपर नीचे करना पड़ेगा तो यहाँ से कितना आसानी से नीचे बुश हो जाता है। तो गाइस इस बुश को हम ठोकेंगे ना तो बिल्कुल सेम टू सेम इसका सुराग देख लेंगे। गाइस देखो इसके सुराग में ऐसे ये हम पेचकस डाल देंगे, कोई आप पतली सी चीज़ रखना और यहाँ से झाँक लेना। गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ। गाइस आप यहाँ से झाँक लेना, झाँक के आपको ये पेचकस दिखाई देगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से ऐसे इसका सुराग से सुराग मिला के ठोकना गाइस। और मैं आपको बता दूँगा इसके सुराग, इसका जो सुराग है मिलना चाहिए क्योंकि इसमें से तेल निकलता है। तो तेल नहीं निकलेगा तो गाइस हमारे बुश जो ना कट जाएंगे। फिर देखो इस तरीके से इसे हम आधे ही ठोकेंगे, यानी गाइस ये आधे से थोड़ा ऊपर ही रहना चाहिए। अगर मतलब नीचे से अगर ऊपर को निकालेंगे तो परेशानी ज़्यादा होती है, बुश का मुँह भी खराब हो जाता है। तो इसे हम थोड़ा कम ठोकेंगे। तो और जब हम ऊपर का मिलान करेंगे जब धीरे धीरे से सेंटर पे लाते रहेंगे। तो गाइस ये इसका तरीका चौथी बुश ठोकने का। अब इसकी मैं लाइन सीधी करके बताता हूँ आपको। तो गाइस देखो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, वहाँ तो अंधेरा है लेकिन फिर भी आज में दिखाई दे रहा। तो गाइस ये देखो हमारा जो बुश है ना, हमारा जो बुश है गाइस देखो ऐसे समझ लो ये बुश है। क्योंकि हमारा बुश ये जो रोड है ना हमारी ऊपर लग रही है ऊपर, तो इसमें नीचे है जगह है ना, इसमें नीचे जगह दिखाई दे रही है। और गाइस देखो इस वाले बुश की क्या खासियत है, आप इसमें जो है ना 2 ऑप्शन नहीं है गाइस, यहाँ से ही सीधी होगी यानी एक ही तरफ से इसमें लाइन सीधी होगी और एक ही तरफ से ये जो ना गाइस इसमें ऑप्शन है लाइन सीधी करने का। तो गाइस देखो ये ऊपर है और जहाँ उसको बोले तो इसके नीचे, यानी उसके नीचे यहाँ पे जगह है यार, यहाँ पे उस वाले उसमें हम देखेंगे तो उसके नीचे यहाँ पे जगह। तो क्या गाइस इसके सीध में यहाँ पे इसमें चोट लगेगी। और गाइस जब हम इसे लाइन सीधी करेंगे तो ऐसा हाथों मैं आप ही बताता हूँ आपको। तो गाइस देखो इसकी सीध में नीचे ऐसे हम ऐसे करके चोट मारेंगे गाइस। जैसे ऐसे हम चोट मारेंगे ना गाइस ऐसे ऐसी हमारी लाइन कभी कभी क्या है गाइस, कभी ऊपर हो जाएगी, कभी नीचे हो जाएगी, कभी इधर हो जाएगी। तो आप घबराना नहीं, उसको ऐसे ही सीधे करते रहना। अब देखो मैंने चोट मारी तो ये लाइन सीधी नहीं हुई, यानी कि और जोर से लगेगी। ये जरूरी नहीं कि एक ही चोट से हो जाए। ये देखो, और गाइस एक चीज़ का याद रखना, जितनी जगह होगी हमारी उतनी जोर से हमें चोट मारनी पड़ेगी उसके अंदर गाइस। ठीक है गाइस, देखो अभी नहीं हुई। अब क्या हुआ कि थोड़ी सी जो ना कि यहाँ पे आ गई, ये हमारी जो जगह ना यहाँ पहले हमारी जगह यहाँ थी गाइस, अब ये थोड़ी यहाँ आ गई तो मुझे यहीं पे चोट मारनी है गाइस। आप इसी तरीके से गाइस आपके साथ भी होगा ये। तो देखो मैं देखो ये चली गई देखो। ठीक है, अब ये बिल्कुल फ्री है।
गाइस मैं आपको बता दूं, मैंने कितना बताया, आप कितनी रोड अंदर डालोगे गाइस, सिर्फ इतनी रोड इसके अंदर डालोगे और ऐसा करके आप चेक करोगे, ठीक है। इतनी रोड पे ही पता लग जाएगा कि ये लाइन सीधी है। अगर आप ज़्यादा मान लो इतनी अंदर करते हो तो ये जो है ना फिर भारी बताएगी, आप सोचोगे यार लाइन सीधी नहीं हो रही, क्या हुआ। तो गाइस लाइन सीधी का सिर्फ इतने ही ऐसी पहचान है, इतना हमारा ये रोड इसके अंदर जाना चाहिए। उसके बाद ऐसे घुमा के देखोगे आप तो ये फ्री बताएगा। तो गाइस ये तो हो गई हमारी लाइन सीधी। काम जो है आप अगले ब्लॉग में देख लेना। अब ये ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इस वजह से मैं लंबा ब्लॉग ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही कमेंट करते रहे, जिससे मैं दोबारा आपके लिए ब्लॉग बनाता रहूँ। तो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, पार्ट 2 के अंदर।